A 3 meter long ladder weighing 20 kilogram leans on a frictionless wall. तो ये जो लैडर है ये एक वॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है, वॉल फ्रिक्शनलेस है। तो वॉल फ्रिक्शनलेस है और लैडर अगर लीन कर रही है इसका मतलब फ्लोर पे फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब फ्लोर हमारा रफ हो सकता है, होगा ही, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है लीन करने का। सो ये लैडर 3 मीटर की, सो ये ओवरऑल लेंथ इसकी 3 मीटर्स है। ये वॉल से 1 मीटर दूर है, सो ये डिस्टेंस है 1 मीटर। तो ये हाइपोटेनियस हुआ 3 मीटर, इसका बेस हुआ 1 मीटर, तो पाइथागोरस लगा के इसका स्क्वायर 9 माइनस 1, ये हो जाएगा √8 या फिर 2√2 मीटर, तो ये हो जाएगा √8 मीटर। ठीक है, तो इससे थीटा वगैरह हम लोग निकाल सकेंगे, तो ये थीटा ले सकते हैं, ये एंगल को थीटा ले सकते हैं। वॉल का मास जो है वो 20 किलोग्राम है, तो यहां से नीचे तरफ लगेगा mg, क्योंकि वो वॉल का नहीं, लैडर का, क्योंकि लैडर यूनिफॉर्म लैडर है, तो ये mg जो लगेगा ये सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, यूनिफॉर्म लैडर है इसके लिए। फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो अब ये जो फ्लोर है इसका रिएक्शन फोर्स लगाना है। फ्लोर पे एक तो फ्रिक्शन लग रहा है, देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो लैडर ऐसे फिसल के गिर जाती, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ का मोशन नहीं हुआ है, सो फ्रिक्शनल फोर्स है टूवर्ड्स द राइट। इस डायग्राम के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ये दोनों का जो नेट फोर्स है वो कहीं यहाँ होगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल का नेट फोर्स वो कोई इस डायरेक्शन में होगा। फिलहाल इस डायग्राम को, ये लाइन को हटा देते हैं नेट फोर्स को, डायग्राम क्लियर रखने के लिए। वॉल पे पहले ही बोल दिया फ्रिक्शन नहीं है, सो वॉल पे सिर्फ नॉर्मल फोर्स है, तो इसको F बोल देते हैं। तो ये पॉइंट A का टोटल रिएक्शन फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स फाइंड करना है, और पॉइंट B का नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है हमको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्सेस 0। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर देखें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मैं पहले लगा लेता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस और राइट साइड वाले फोर्सेस इक्वल है। लेफ्ट साइड एक फोर्स है फ्रिक्शन, राइट साइड एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फॉल, सो F इक्वल्स टू F। तो ये जो फ्रिक्शन है ये इस वॉल के नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करके बैठा है, ये हो गया। वर्टिकली अगर देखें, वर्टिकली नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा इक्वल टू mg के, तो मास तो दिया हुआ है 20 किलोग्राम और g की वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 196 न्यूटन। तो एक फोर्स मिल गया 3 में से, नॉर्मल फोर्स। ये दोनों फोर्स का वैल्यू तो इक्वल है, बट इन दोनों का ऐसे वैल्यू मिला नहीं है, तो फिर हम लोग को एक और इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं n और ये 2f हैं, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा। तो अभी हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते टाइम हम लोगों को डायरेक्शन वाइज क्लॉक और एंटी क्लॉक देखना होता है। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स कुछ नहीं है, तो राइट लेफ्ट को हम इक्वेट कर देते हैं, अप डाउन को इक्वेट कर देते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0। तो नेट टॉर्क जब 0 होता है तो हम लोग ने कन्वेंशन फिक्स कर दिया है कि जो चीज, जो फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट करवाए, जो टॉर्क रादर क्लॉकवाइज रोटेट करवाए उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं।
और नेट टॉर्क को 0 रखेंगे। अभी जब भी हम लोग टॉर्क की बातें कर रहे हैं तो हम लोग को एक एक्सिस भी फिक्स करना पड़ेगा। सो एक्सिस हमारी मर्जी है, हम कहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल रोटेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो बेस्ट तरीका ये होता है, इजीएस्ट वे ये होता है कि एक्सिस को वहां चूज किया जाए जहां पे अननोन फोर्सेस हैं। तो वो फोर्सेस पे एक्सिस रखने से टॉर्क की इक्वेशन में वो फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये अननोन फोर्स है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, तो दोनों में से एक पॉइंट को एक्सिस चूज करते हैं। तो मैं इस पॉइंट को एक्सिस चूज कर लेता हूं। तो आई एम चूजिंग माई एक्सिस एट ए, मतलब मैं सारा रोटेशन ए को फिक्स रख के देखूंगा। सो चूजिंग एक्सिस एट पॉइंट ए। अब एक एक करके टॉर्क देखते जाएं। सो ए पे दो फोर्सेस है एन और एफ, और उनका डिस्टेंस ए से 0 है, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो 0 क्रॉस एन प्लस 0 क्रॉस एफ, 0 ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हो गया। इस वजह से ए पे एक्सिस चूज करना फायदेमंद है। नेक्स्ट आता है ये पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट एम। मिड पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ए से 1.5 मीटर डिस्टेंस है। अच्छा, मिड पॉइंट पे ये जो फोर्स है जो एम जी, ये रॉड को अगर खींचेगा तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर एम जी की वजह से रॉड खींचती है तो ये नीचे आ जाएगी। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम लोग को नेगेटिव साइन रखनी है। तो माइनस डिस्टेंस आर है 1.5 और फोर्स कौन सा है हमारा mg, तो माइनस आर एफ, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये है r का डायरेक्शन और ये है mg का डायरेक्शन। ये थीटा रखा है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। सो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल है 180। तो ये जो हुआ मतलब आर और एफ के बीच का एंगल हुआ, ये हुआ 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल हुआ 90 प्लस थीटा, ये एंगल। सो आर और एफ के बीच में मतलब 1.5 मीटर वाला जो ये जो वेक्टर है और mg जो है इसके बीच में एंगल हुआ 90 प्लस थीटा। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो 1.5 mg साइन 90 प्लस थीटा, इसका इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट फोर्स आता है ये F, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल। तो अगर इस रॉड को घुमाए तो ये रॉड को इस तरफ लेके जाएगा। मतलब कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग को टॉर्क को पॉजिटिव रखना है, तो अभी और करेंगे। प्लस डिस्टेंस है 3 मीटर, फोर्स कौन सा है F, और अभी दोनों के बीच में एंगल देख लें। सो ये है फोर्स और सॉरी ये है रेडियस वेक्टर R, ये रेडियस वेक्टर, और ये है F। ये दोनों के बीच का एंगल है ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये एक Z बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अगर ये देखें हम लोग, ये एक Z है, तो ये एंगल अगर थीटा है इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हुआ। ये एंगल थीटा हुआ तो ये हुआ पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो R और F के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा। सो 3F साइन पाई माइनस थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसलिए पॉजिटिव साइन, R 3 मीटर, RF साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। सारे टॉर्क्स कंसिडर कर लिए गए हैं, तो टोटल लिख देंगे 0। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 हो गए, बचा ये, इक्वेट करते हैं। सो माइनस 1.5 mg, अच्छा mg 196 है तो 196 लिख लेते हैं। mg साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा प्लस 3f साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एफ हो जाएगा, इस पूरा चीज को राइट साइड लेंगे तो हो जाएगी प्लस, सो प्लस का 196 इंटू 3.5, 196 इंटू 1.5 सॉरी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा। तो ये गया, ये हो गया 2, ये यहाँ पे काटे, ये हो गया 298, तो ये हो गया 98 अपॉन tan थीटा। अभी यहाँ पे tan थीटा ट्रायंगल में से मिल जाएगा, तो 98 डिवाइडेड बाय ट्रायंगल में देखें tan थीटा क्या है, तो tan थीटा होगा ऑपोजिट मतलब √8 अपॉन एडजेसेंट 1, तो tan थीटा है √8, सो tan थीटा हो जाएगा √8, तो 98 अपॉन 2√2, ये इसकी वैल्यू है f की। तो ये हो जाता है हमारा 34.65 न्यूटन। ये f की वैल्यू मिल गई, मतलब फ्रिक्शन की भी वैल्यू यही है क्योंकि दोनों सेम ही है, तो F इक्वल्स टू 34.65 न्यूटन। तो ये मिला 34.65, n मिला है 196, फ्रिक्शन भी 34.65। अब फ्रिक्शन और n परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का नेट फोर्स हो जाएगा, सो नेट फोर्स इसको F2 बोल देते हैं, तो वेक्टर F2 दिस इज नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F2 का, ये होगा a स्क्वायर प्लस या n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये दोनों की वैल्यू मिल गई है हमको, एक की है 196 का स्क्वायर और दूसरा 34.65 इसका स्क्वायर। तो इसका जब वैल्यू इवैल्यूएट किया जाए तो ये आ जाएगा 199 न्यूटन, तो ये आता है 199 न्यूटन।